हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका स्वागत है। बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहले गूगल बाबा था, लेकिन उसको बदल कर अब मनोज नोटबुक रख लिए हैं। तो आज हम पाठ 8 करेंगे। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का पाठ पुस्तक है, रामायण का पाठ पुस्तक है, जिसका नाम है बाल राम कथा। और पाठ का नाम है मारीच की माया और सोने का हिरण। तो इसको देख लीजिए, पॉज कर करके पढ़ लीजिए। एक एक लाइन पढ़ने पर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में इसको भी पढ़ लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से ये समाप्त होता है। अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर देना है, यहाँ पर देखिए, और दूसरा है किसने किससे कहा है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रावण किस लिए विख्यात था। तो उत्तर है, रावण अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। ख है, पुष्पक विमान किसका था और रावण के पास कैसे आया। तो ख का उत्तर है, पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण इसे छीनकर अपने पास लाया था। ग प्रश्न है, रावण ने मारीच को क्या समझाया। घ का उत्तर है, रावण ने मारीच को समझाया कि तुम सीता हरण के समय हिरण बन जाना और राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। घ, रावण किस भेष में सीता जी के पास गया। घ का उत्तर है, रावण सन्यासी के भेष में सीता जी के पास आया। उसके बाद अंग है, सीता जी के हरण की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि अपने शब्दों में सीता का हरण का पूरा लिखना है, तो इसको लंबा ही लिखना पड़ेगा आपको। अंग का उत्तर है, योजना के अनुसार मारीच सोने का हिरण बनकर घास चरने लगा। मोहित होकर सीता ने राम को हिरण पकड़ने के लिए भेज दिया। लुकता छुपता मारीच राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। अंत में राम ने मारीच को एक तीर मारा। तीर लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। फिर जोर जोर से पुकारने लगा, हाय मैं मर गया, लक्ष्मण सीते मुझे बचाओ। सीता यह सुनकर घबरा गई और राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को वन में भेज दिया। सीता को अकेली देखकर रावण सन्यासी का वेश बनाकर आश्रम में गया और सीता का हरण करके लंका ले गया। इसको अपने भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ शब्द बदल भी सकते हैं। मैंने छोटा करने का प्रयास किया है, देख लीजिएगा। इसके बाद अंगद तक ही था। इसके बाद है किसने किससे कहा। यहाँ देखिए दूसरा। तो क है, तेरे पौरुष को धिक्कार है, यह शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से कहा था। ख है, जब कोई राम का नाम लेता है या र अक्षर वाला कोई शब्द रथ, राजा, रत्न आदि बोलता है तो र सुनते ही मुझे कपकपी लग जाती है। यह मारीच ने कहा था रावण से। ग है, तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो, सीता ने लक्ष्मण से कहा था। मैं 1 वर्ष का समय देता हूँ, यदि तू न मानी तो तेरा वध कर लिया जाएगा, रावण ने सीता से कहा था। इस प्रकार यह सपाट भी समाप्त होता है। और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।